गाजीपुर के एक ढाबे में रविवार सोमवार की रात एक महिला के पहुंचने से हड़कंप मच गया। ढाबा मालिक साहिल यादव के मुताबिक बाद में पता चला कि ये महिला सोनम है जो मेघालय केस से जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूं जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ढाबा संचालक ने बताया कि सोनम नाम की एक महिला रात करीब 1 बजे ढाबा पहुंची और बेहद ही भावुक स्थिति में नजर आई। ढाबा मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम ने ढाबा पहुंचते ही फोन मांगा ताकि अपने परिजनों से बात कर सके। इससे पहले उसने कुछ और ढाबा पर बैठे लोगों से फ़ोन मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। ढाबा मालिक ने जब उसे फ़ोन दिया तो वो अपने घर पर बात करते हुए काफ़ी भावुक हो गई। महिला ने ढाबा संचालक को बताया कि उसकी शादी हुई है और वह अपने पति के साथ मेघालय घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी ने उसके पति के साथ लूटपाट करने की कोशिश की। उसके साथ उसके पति को गोली मार दी। उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया और फिर गाजीपुर लाकर छोड़ दिया गया। वहीं महिला ने यह भी कहा कि उसे नहीं मालूम कि वह गाजीपुर तक कैसे पहुंची। ढाबा मालिक ने बताया कि बनारस से गाजीपुर वाले रास्ते से पैदल चलकर आई और ढाबा तक पहुंची। ढाबा में उस वक्त कुछ ट्रक ड्राइवर और एक कपल भी मौजूद थे। इस घटना की पूरी जानकारी सोनम के भाई से बात के बाद पता चला। ढाबा संचालक के पुलिस को कॉल किया गया। करीब 20 से 25 मिनट तक पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से 3 बजे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस महिला को अपने साथ ले गई। ढाबा संचालक का कहना है कि पहली बार देखने पर महिला यानी सोनम ज़्यादा परेशान नहीं दिख रही थी, लेकिन जब उसने अपने भाई से फ़ोन पर बात की तब वह बेहद ही भावुक हो गई। यहाँ से पुलिस महिला को अस्पताल ले जाया गया और ये थी सोनम की कहानी जो उसकी जुबान थी, जो बीती रात को हुई थी। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। आखिर 17 दिन तक सोनम रघुवंशी कहाँ थी? सोनम रघुवंशी का फ़ोन कहाँ था? राजा रघुवंशी का फ़ोन और जेवर कहाँ है? राजा की हत्या के बाद किसके साथ सोनम थी? सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची? राज कुशवाहा ने सोनम के कहने पर ही राजा की हत्या की थी। पत्नी सोनम ने रची अपने पति राजा की हत्या की साजिश। क्या गाजीपुर से नेपाल भागने के फिराक में थी सोनम? राज से प्रेम प्रसंग था तो राजा से शादी क्यों? कई सवाल हैं, जवाब धीरे धीरे आएंगे। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्यार कांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। मेघालय की डीजीपी ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ लिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 युवकों में से सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को लेकर अब नया खुलासा सामने आया है। राज कुशवाहा सोनम के पिता के दुकान पर काम करता था। 2 दिन पहले सोनम के घर आया था। सोनम के घर के पास ही वो रहता था। 1.5 साल पहले उसने नया कमरा लिया। सोनम को मेघालय पुलिस यूपी पुलिस से ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी कर ली गई है। इधर सोनम को खुद को पीड़िता बताया और कहा कि वह उसका अपहरण हुआ है। किडनैपरों ने उसे गाजीपुर ढाबे पर छोड़ दिया। पुलिस को सोनम की थ्योरी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बताया जा रहा है कि सोनम और राज ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की। सोनम ने राज और उनके साथियों के साथ 3-4 दिन पहले ही गुवाहाटी भेज दिया गया। गुवाहाटी से आरोपी शिलांग पहुंचे। उन्होंने प्लान के अनुसार सोनम और राजा का पीछा किया। सोनम ने अकेले पाकर राजा की हत्या कर दी। सूत्रों का कहना है कि सोनम राज से लगातार लोकेशन शेयर करती रहती थी। राजा रघुवंशी कामाख्या देवी के दर्शन के लिए घर से पत्नी सोनम के साथ निकला। परिवार का दावा है कि दोनों का शिलांग जाने का कोई भी प्लान नहीं था। बताया जा रहा है कि सोनम के कहने पर राजा शिलांग और चेरापूंजी तक पहुंचा था।
हत्या के बाद सोनम फरार रात में सफर कर रही थी। उसने अपने प्रेमी राज और उसके दोस्तों को एमपी वापस भेज दिया। एक हफ्ते तक पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। रविवार रात गाजीपुर के एक ढाबे में सोनम पकड़ी गई। सब मिलाकर सवाल तो बहुत है। सवाल ये भी है कि राजा की हत्या हुई, सोनम को एक खरोच नहीं आई, शिलोंग में संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश पहुंची, गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छुपा रही थी। राजा के बारे में मेघालय में किसी से कुछ नहीं बताया। रेस्क्यू चला, मीडिया में खबरें चली, लेकिन सोनम आखिर सामने क्यों नहीं आई? इन्हीं सभी सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।